पाठ 15 शरणागत की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ रिफ्यूजी। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में राजस्थान के रणथंभौर के राजा राणा हम्मीर की कर्तव्य निष्ठा का वर्णन किया गया है। राजपूत राजा हम्मीर ने शरण मांगने आए दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के भगौड़े सिपाही माहम शाह को शरण देकर अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। पाठ का उद्देश्य, चैप्टर ऑब्जेक्टिव, कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे, चिंतन और मनन। व्याकरणिक, एक शब्द के लिए वाक्यांश लिखना, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य, यौगिक शब्द, संधि विच्छेद। विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, कला संबद्धता, परियोजना कार्य। शिक्षा, हमें शरण मांगने वाले को अवश्य शरण देनी चाहिए। रणथंभौर के राजा हम्मीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज। हम्मीर ने आंखें ऊपर करके देखा कि एक बहादुर मुसलमान उनके सामने था। उसका सिर झुका हुआ और गला व्यथा से भर्राया हुआ था। कौन हो तुम? हम्मीर ने पूछा। महाराज, मैं दुखिया हूं, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण में आया हूं। आगंतुक ने पूरी कहानी कह सुनाई। मेरा नाम माहम शाह, काम सिपाहीगिरी, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज हो गए और मेरे लिए फांसी का हुक्म दे दिया। वे घड़ियां नजदीक थीं जब फांसी का फंदा दम घोट देता और मेरी लाश को चील और कुत्तों के लिए फेंक दिया जाता कि मैं जेल से फरार हो गया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में हाजिर हूं। मेरी रक्षा कीजिए महाराज। हम्मीर ने गौर से माहम शाह को देखा। वह बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए माहम? हम्मीर ने गंभीरता से पूछा। दीन भाव से माहम ने कहा, महाराज, मैं सबके दरवाजे गया, सबने मुझे सहानुभूति दी, पर कोई शरण न दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगौड़ा हूं और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। हम्मीर ने अपने सलाहकारों को देखा और अनुत्साहित पाया। उनकी राय थी, महाराज, माहम शाह की तलवार आज आपकी शरण में है, पर कल तक वह हमारे खून की प्यासी थी। हम उसे अपनी छाया में लेकर दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधग्नि को न्योता क्यों दें? यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधग्नि को न्योता देने की बात नहीं है सरदारों, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब माहम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साज में कांटों की चुभन का अनुभव ना होगा? हम्मीर ने आवेश में पूछा। सरदारों ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्य की भी एक सीमा है। कर्तव्य की सीमा? कड़क कर हम्मीर ने पूछा। कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। कर्तव्य के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय, यह दुकानदारी की वृत्ति राजपूतों को शोभा नहीं देती। माहम शरणार्थी है, शरणार्थी की रक्षा राजपूत का कर्तव्य है। यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। सामंत सरदार भी अब महाराज की भावधारा में बहकर व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए थे। उनके मुंह से निकला, धन्य महाराज। हम्मीर ने कहा, माहम शाह, रणथंभौर अब तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ तिरछी आंखों से देखे। कोई कष्ट हो तो हमें कहना, जाओ। जल्दी ही यह खबर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो वह तमतमा उठा। हम्मीर की यह हिमाकत कि मेरे चोर को आसरा दे। क्या तुम नहीं जानते हम्मीर, जो तुमने माहम को अपनी छत दी? खैर, मैं भूलों को माफ करना जानता हूं, कोई बात नहीं, माहम को अपनी देखरेख से मेरे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफी मांगो।
अल्लाउद्दीन का यह संदेश हम्मीर के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया। उसने लिखा, माहम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा, और अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागतों की रक्षा करना मेरी जाति के संस्कार हैं। सपने में भी उम्मीद न रखिएगा कि माहम को मैं आपके दरवाजे लाऊंगा। अब जो मुनासिब समझे कीजिए। जवाब क्या था? एक पलीता था जिसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी, और उसने कुछ दिन बाद ही अपनी फौजों के साथ रणथंबोर का किला घेर लिया। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? हम्मीर, लाओ माहम को मुझे सौंप दो। खिलजी का यह आखिरी संदेश था। लड़ाई से नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूं, हम्मीर का यह आखिरी उत्तर था। दूसरे दिन रणदुमदुभी बज उठी। ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंबोर का किला और चारों ओर फैली शाही फौजें। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाली फौजें तो दूसरी तरफ अपनी आन पर मर मिटने वाले सिपाही। एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरफ भरपूर आन। लड़ाई क्या थी? यह बात की बाजी, और यह बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण, और इस एक प्राण के लिए हजारों प्राण सरसों के दानों की तरह हथेली पर। दोनों तरफ हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी छीजती, दिल्ली उसे पूरा कर देती, पर हम्मीर की शक्ति धारा की जो लहर बह जाती फिर न लौटती। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती, और हर गिरता सिपाही 1000 को 999। व्यय के रास्ते खुले हुए थे, आय के बंद। कुबेर का कोष भी यूं कब तक टिक पाता? हम्मीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहम शाह आकर खड़े हो गए। कहिए शाह साहब, क्या बात है? हम्मीर ने कहा। माहम शाह को चुप देखकर हम्मीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, ये बच्चों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं एक राजपूत हूँ? जो वचन दे चुका हूँ उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी का चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के दो किनारे हैं, इनकी फिक्र न कीजिए। लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान खत्म है। रणथंबोर के किले में एक सभा हुई कि अब क्या हो। माहम शाह ने बहुत खुशामद की। वह बहुत गिड़गिड़ाया कि उसे बादशाह को सौंपकर सुलह कर ली जाए, पर अब उसके प्रस्ताव का समर्थक वहां कोई न था। सच्चाई यह है कि हम्मीर और उनके साथियों के सामने यह प्रश्न ही न था कि हम कैसे बचें। उनकी विचार दिशा तो केवल ये थी कि हम कैसे लड़ें। भावुकता का ऐसा ज्वार विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं आया हो। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्माहुति, सर्वस्व समर्पण। जीत की कामना सिपाही को उत्साह देती है तो विजय की आशा उसे बल। कामना और आशा के झूले पर इधर से उधर झूलने वाले ये सिपाही न थे। इन्हें झूलना नहीं, झूमना था। इन्हें भुजना नहीं, जूझना था। किले में यौवन की किलकारियां भरती इन स्त्रियों का क्या होगा? उन्होंने फैसला किया कि किले के द्वार खुलने से पहले जौहर करेंगी। अब वे निश्चिंत थे, जैसे उन्हें जो काम करना था कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे, सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह उनको जल्दी उठना था, हमेशा को सोने के लिए। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी। यह वे आपस में अब भी कहा करते हैं। क्या आत्मा की अमरता का ऐसा विश्वास और मृत्यु का इतना मनोरम विवरण इतिहास के किसी और पृष्ठ में भी इतने प्रदीप्त रूप में लिखा गया है? पौ फटी, किले का द्वार खोल दिया गया और रणथंबोर के योद्धा रण में कूद पड़े। रण था यह दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंबोर वालों के लिए तो आत्मदान का यज्ञ था। माहम और हम्मीर साथ साथ आगे बढ़े और काल बनकर बरसे। दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंभोर की ये शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियां वीरता के इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती, और आज सदियों बाद भी उनसे अगरबत्तियों सी जीवन के सौरभ की भीनी एवं प्रेरक सुगंध आ रही है।